कैलकुलेशन की जिम्मेदारी है, जिसे ये तय करना है कि राजस्व कितना अर्जित करेगी राज्य सरकार और कितना खर्च करेगी। यानी कि रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का हिसाब रखने वाला वित्त विभाग वो जांच कर रहा है कि खर्चा कितना हुआ है। वित्त विभाग को कोई समझ नहीं। आप पूछेंगे कौन कर सकता था समझ? ये समझ वही रख सकता था जो मेडिसिन से जुड़ा होता, मेडिसिन से जुड़ा होता या फिर कोई इस तरह की टेक्निकल चीज से जुड़ा आदमी होता जो ये पहचानता कि भाई इस कार्ड का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं सेम कार्ड से कुछ और तो नहीं हो रहा। आ रहा हूं मैं उस बात पर। तो अब क्या होता है, अब साहब वहां पर क्लेम सेटल होने लगते हैं, क्लेम सेटल होने लगते हैं, अस्पतालों को पैसा मिलने लगता है। बताइए इन तीनों में गुनहगार कौन? अभी तक आपको नहीं पता चला। क्यों? आपने कहा सर ठीक ही तो है, इलाज ढंग से हुआ। चलिए अब इसमें एक और केस जोड़ते हैं। यही व्यक्ति जो अभी सुशील नाम से था, इसने सुशीला नाम से एंट्री करा दी। इसने अपने परिवारजनों का भी इलाज इसी तरह से कराना शुरू किया। अब एक नेक्सस बन गया, डॉक्टर का, सरकारी कर्मचारी का जो कि इलाज कराने अस्पताल में आया था, और ऊपर बैठे किसी बड़के बाबू का जिसने आंखों पर केवल इसलिए पट्टी बांध ली, जो इसलिए धृतराष्ट्र बनकर बैठ गया कि उसे ये जांच किसी को नहीं देनी है, उसे ये नहीं बताना है कि इस अस्पताल से इतने हजार करोड़ का बिल क्यों आ रहा है, इस अस्पताल से इतने करोड़ का बिल क्यों आ रहा है, मुझे तो बस पास करना है। ये बिल पास करने का क्योंकि मुझे हक है। मुझे यह हक नहीं है कि मैं इस जनता के धन का ऑडिट करूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं ये जांचूं कि इतना पैसा दिया क्यों जा रहा है। उम्मीद है कि अब आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर होने लगी हो। तीनों किरदार, उनमें से तय आपको करना है कि असल में खेला कर कौन रहा था। अब समय बीतता है, समय बीतता है, पत्र अखबार जो हैं वो भाई मीडिया इसीलिए लोकतंत्र का फोर्थ पिलर कहा गया है। मीडिया सचेत होती है, जानकारियां निकल के आना शुरू होती हैं। निकल कर कैसे कैसे केस आते हैं जरा देखें। एक केस आता है जिसमें 21 टैबलेट का बिल 3 लाख रुपए से ज्यादा का बना दिया जाता है। एक और केस आता है जिसमें 50 ग्राम जेल की कीमत 90 गुना कीमत पर बिल में टेक दी जाती है। एक ऐसा और केस आता है जिसमें रोगी को 10,000 टैबलेट लिख दी जाती है, जिनकी कीमत भी 1,84,000 रुपए होती है, और इन सभी बिलों का बढ़िया भुगतान सरकार करे जा रही है। मतलब आप सोचिए कि ऐसे वो कौन सरकारी कर्मचारी थे जिन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जो इन बिलों को आंख पर पट्टी बांधकर पास करते आ रहे थे। विचारणीय तथ्य है कि अस्पताल तो गुनहगार था ही, लेकिन वो कौन महानुभाव ऊपर बैठे थे। और हमारे देश में ना अकाउंटेबिलिटी नाम की जो चीज है वो इतनी मिसिंग है, क्योंकि जनता को ये पता ही नहीं चलता कि खेला हो कहां रहा है। आप और हम झगड़ा कर रहे होते हैं कि ये तेल इतना महंगा कर दिया, यहाँ पे सड़क के गड्ढे हो गए, वो कहीं और गड्ढे करके लोग निकल जा रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज फैलने लगी, अखबारों में आने लगी, आरजीएचएस के नाम पर फर्जीवाड़ा पकड़ में आने लगा। जब पकड़ में आने लगा तो उन सरकारी कर्मचारी, देखिए तीन किरदार हैं अभी भी, सरकारी कर्मचारी, अस्पताल और ऊपर बैठे हुक्मरान, हुक्मरानों तक अभी कोई आंच नहीं है। अभी तो गुनहगार सरकारी कर्मचारियों को माना जा रहा है। किस नाम पर? कि साहब सरकारी कर्मचारियों ने अपने स्तर पर जांच कराने में फर्जीवाड़ा किया, अस्पताल पर क्योंकि अस्पताल ने जांच फ्री करी। अरे आपने जो पैसा रिलीज किया उस पर कौन सवाल करेगा, उसकी कोई चर्चा फिलहाल तो नहीं हो रही है। आरजीएचएस में मामले खुलने लगे, दवा की जगह घरेलू सामान लोग ले जाने लगे। हद तो ये हो गई कि दो भास्कर के पत्रकार जाते हैं, सीने में दर्द बताकर अस्पताल में जान बैठते हैं, उनकी 28 जांचें कर दी जाती हैं, वो खुद फेक बनकर जाते हैं, उनको भी लपेट दिया जाता है। इतना तक कर दिया जाता है कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है, ये कहकर के कि तुम तो घर रहो, तुम्हारा बिल यहां चलता रहेगा। आरजीएचएस में फर्जी क्लेम पास करने वाली प्राइवेट एजेंसी सवालों के घेरे में आ जाती है। आपको मैंने जैसे कहा कि अस्पताल जब बिल बनाकर ऊपर भेजेगा तो एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इन बिलों का पूरी तरह से जांच करेगी। उसका नाम था एमडी इंडिया लिमिटेड। वो एमडी इंडिया लिमिटेड इन बिलों को बिना जांच के ही कैसे पास कर रही थी, ये बड़ा सवाल है। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आरजीएचएस के अंदर जो क्लेम सेटल नहीं हो रहे थे, उनकी संख्या मात्र 0.8% थी। मतलब 100 क्लेम आए तो उनमें से शायद ही कोई क्लेम ऐसा होगा जो रिजेक्ट होगा। जो आ रहा है पास कर दो। इसका मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर था, इसने कुछ तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया था, जिसके पास ऐसी जिम्मेदारी थी कि वो क्लेम को रोक सकता था। आप विचार करिए, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं तो प्राइवेट कंपनी कम से कम 5 से लेकर 10% तक क्लेम को रिजेक्ट मारती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो वो पूरा पूरा जांच बिठाती हैं। सोचिए, प्राइवेट कंपनी वर्सेस सरकारी काम में प्राइवेट कंपनी, और सरकारी काम में प्राइवेट कंपनी अगर घुसी है तो वो किसकी शह पर घुसी है, ये निश्चित ही एक विचारणीय तथ्य है। इसको पकड़िए, पहचानिए, क्योंकि अल्टीमेटली एमडी इंडिया कंपनी के पास ही जो सरकारी लोग नहीं हैं, जिनके लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चलती है, जो गहलोत जी के टाइम पर चिरंजीवी के नाम से हुआ करती थी, उसकी ऑडिट का काम भी उसी के पास है। इसका मतलब अगर अस्पताल फर्जी बिल बना कर देते हैं, क्लेम सेटलमेंट के नाम पर बैठी सरकार के पास जो निजी कंपनी है, वो कुछ बड़ा खेल खेल रही है, और उस बड़े खेल में कुछ बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। इन मामलों को आप इससे समझिए, एक अलवर का मामला निकल करके आता है कि इलनेस कुछ और थी, बीमारी 100 करोड़ रुपए से ऊपर का फ्रॉड कर दिया जाता है। 26 लाख रुपए वन आरजीएचएस के कार्ड के ऊपर ट्रीटमेंट के वसूल लिए जाते हैं। ये सब हो रहा है, सरकारों की आंखों के नीचे हो रहा है। एक कह रहे हैं कि मैं योजना लेकर आया जो बहुत बढ़िया थी, एक कह रहे हैं कि मैं योजना का क्रियान्वयन सही कराना चाहता हूं। इन दोनों को ही नहीं पता है कि इन दोनों के नीचे क्या कुछ हो रहा है। ये जिस उद्देश्य से सरकार में आए कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सरकार में आए 1.5 साल से ऊपर हो गया, अभी तक उनमें से किसी भी व्यक्ति के ऊपर गाज नहीं गिरी जो इस तरह के बिल पास कर रहे थे। इस तरह के बिल पास करने में सबसे बड़ा सवाल किस पर जाकर टिकता है? वित्त विभाग पर टिकता है। वित्त विभाग के अंदर कौन कर्मचारी था, कौन अधिकारी था, ये आप अपने आप से सर्च मारिएगा। अगर पहचान जाए तो ट्विटर के नीचे कमेंट करिएगा कि कहां खेला हो रहा था। ऐसे में अब सवाल बड़ा यह बनता है कि अस्पतालों ने अगर बिल फर्जी बनाए तो क्या सारे अस्पताल गलत थे? तो जो सही थे और गलत थे उनको जांचने का काम कौन करता? इतने सालों से 2021 से चल करके अब तक आ रही इस योजना में गुनहगारों को पहचानने का सिस्टम क्या रहा? खेला तब बदला जब वर्ष 2025 के अंदर वित्त विभाग के अंदर एक नए आईएएस अधिकारी की नियुक्ति होती है। उनका नाम नवीन जैन है। उनकी जब नियुक्ति होती है तब वो अपनी नियुक्ति में ये जांच करते हैं कि यार चक्कर क्या है, कि मैं जब देख रहा हूं कि आरजीएचएस के अंदर जो खर्चा है वो 4400 करोड़ रुपए का पहुंच रहा है। अपने द्वारा जब वो इस जांच को देखते हैं, क्योंकि उनका काम ही एक्सपेंडिचर में आईएएस अधिकारी नियुक्त होते हैं, और उसको जांचते हैं, तो उनके दिमाग में बात कौनती है कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है तो वो इस बात को अपने उच्च अधिकारी, वित्त विभाग के बड़े अधिकारी जो इतने दिनों से इस योजना को चलाए हुए थे, उनकी नजर में ले जाकर पहुंचाते हैं कि सर मुझे ये दिख रहा है। बड़े अधिकारी कहते हैं ओहो तुम्हें दिख गया है, तो चलो इसको जांच ही लेते हैं। बोले हाँ, तो चलिए इस बात को जांचने के लिए क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्मेंस
ऑडिट की जाए और यहीं से एक नई सेल बनती है जिसे क्यूसीपीए सेल कहा जाता है, क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्मेंस सेल। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान सरकार में एक बहुत खूबसूरत चीज है और वो खूबसूरत चीज ये है कि जहां लाखों विद्यार्थी परीक्षा देकर के कुछ संख्या में प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, वहीं राजस्थान सरकार प्रशासन में प्राइवेट कंपनियों की मदद लेती है, ये मानते हुए कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये तो क्या ही जानेंगे, इनकी जगह कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जो कि कंसल्टेंसी के नाम पर अंदर आएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान सरकार को कंसल्टेंसी देने के नाम पर बड़ी सारी कंपनियां, उनके यहां से कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार में केवल कंसल्टेंट के नाम पर की जाती है और वो कंसल्टेंट अपनी तनख्वाह जितनी सरकार से उठाते हैं केवल उसका आधा ही पाते हैं। ये गुप्त सूत्रों से हम आपको बता पाते हैं। मतलब इसमें भी एक बड़ा खेला है कि राज्य सरकार बड़ी सारी कंपनियों को टेंडर देती है कि बुद्धिजीवी लोगों को भेजो जो जांचेंगे कि कहां गलती है, हमें सलाह देंगे। हद तो यह है कि सीएम को भी सलाह देने के लिए एक सलाहकारों की सेल बनी हुई है जिसमें भी साइड से लोगों को इकट्ठा करके घुसाया जा रहा है। साथियों, अगर इसका बजट निकालने का कभी प्रयास हो तो ढूंढिएगा, यह आंकड़ा बहुत करोड़ों में पहुंचता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये क्यूसीपीएस सेल बनकर आती है और ये क्यूसीपीएस सेल कहते हैं कि तकनीकी के माध्यम से खोजना का काम शुरू करती है। जब खोजने का काम शुरू करती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात निकल कर आती है। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ो, आप किसी ढंग के बाबू को बिठा के पकड़ा दो कि यार केवल ये पहचान लो कि ये आदमी इस कार्ड से इतना बिल बनाया है, एक बार ढंग से, जिसको पुलिसिया भाषा में कहते हैं कि एक मुर्गा एक कौवा मार के टांक दो तो सब लोगों के अंदर एक भय बैठता है। अगर पता चल जाए कि यहां पर जांच हो रही है तो औरों के अंदर हिम्मत नहीं होगी। ऐसा हुआ नहीं था। जब ये चीज बैठती है, अचानक फाइनेंस से निकालकर इस काम को पकड़ा दिया जाता है मेडिसिन को कि भैया तुम ही संभालो। जो काम तब से हो जाना चाहिए था वो अब जाकर वर्ष 2025 के मध्य में मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट को पकड़ा दिया जाता है कि ये क्लेम वगैरह का काम आप देखो। और तो और एक क्यूसीपीए डिपार्टमेंट गठित किया जाता है जिसमें लगभग 30 के आसपास ऐसे कर्मचारियों को हायर किया जाता है जिनका काम है कि वो ये जांचेंगे कि असल में गलती कहां है। मेरे प्यारे साथियों, राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली लाखों नौकरियों में से यह असंभव है कि वो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामर या फिर आईए ना ढूंढ पाए जो सिंगल क्लिक पर यह ना पहचान पाए कि यह कार्ड इतनी जगह यूज हुआ है, इस व्यक्ति के नाम पर इतनी गलती है, इस अस्पताल ने बार-बार इतने तरह के बिल उठाए हैं। लेकिन राजनीतिक मंशा, असल में जो लोगों को समझ नहीं आता वहां से पैसा निकालने की अगर हो तो आप क्या ही कह सकते हैं। मैं राज्य सरकार के अंदर बैठे कुछ ऐसे कर्मचारियों की तरफ फिलहाल इशारा कर रहा हूं जो अगर ये बात समझ जाएं या फिर आप उन्हें समझा पाएं तो कमेंट में टैग करिएगा, ट्विटर का हैंडल नीचे लगा रहा हूं। बताइएगा कि असल में खेला चल कहां रहा है। खेला असल में चल कहां रहा है जिसके माध्यम से सरकार को सलाह देने के नाम पर करोड़ों के बिल उठाए जा रहे हैं, पूर्ति के नाम पर आधे पैसे दिए जा रहे हैं। और अगर सरकार सजग है तो ये मैं आपको अभी आश्वस्त करता हूं, और अगर सरकार इस बात पर 1% भी हमें गलत पाए तो आइए और हमारी जांच कर जाइए। कारण मैं आपको बताता हूं साथियों, आप निकलवाइए उन कर्मचारियों की तनख्वाह की शीट्स जिन कर्मचारियों को हायर किया जाता है ये बताकर कि तुम्हें 30,000 रुपए में रखा जा रहा है। जिन कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर 30-30 हजार रुपए की नौकरी पर लोगों को रखा जा रहा है, खेला बड़ा हो रहा है, उनके नाम पर बिल लाखों के फाड़े जा रहे हैं। लाखों के फड़ते बिल असल में किसके जेब में जा रहे हैं, ये जिस दिन निकल कर आएगा बड़े सारे लोगों को दिक्कतें हो जाएंगी। सचेत रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों को लगता है कि अंग्रेजी बांचने से और कंप्यूटर की भाषा में बात करने से चीजें छुपी नहीं रहती, उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। खैर, धीरे धीरे चीजें निकल कर आती है। राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत से केस पता चलने लगते हैं क्योंकि जब बात पब्लिक में आने लगती है तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग सरकारी कर्मचारियों पर फिर गाज गिरने की बारी आने लगती है। टीचर्स के ऊपर कि उन्होंने फर्जी बिल बनवाए थे, किसी के फर्जी दवा के बिल निकल कर आने लगे। असल में गुनहगार कौन बनाया गया? गुनहगार बनाया गया वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने फर्जी बिल उठाए थे या फिर जिसने अपने नाम से गलत काम किया था। उन लोगों को बाईपास कर दिया गया जिनके हाथ में ये सारा खेला था। अस्पतालों पर, मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की जाती है ताकि जनता को यह विश्वास हो कि देखो हमने सही जगह पर सही कार्रवाई कर दी। सरकार के अंदर जो जिम्मेदार थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहां तक कि हालात ये होते हैं कि साहब बहुत सारे लोगों को एक साथ सस्पेंड करने का माहौल बनाया जाता है। कहा जाता है कि इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होगी। 68 लाख का कहीं क्लेम पता चल रहा है, सुशीला का कोई मामला निकल कर आता है। सरकारें अपनी तरफ से जिन लोगों ने इस तरह की गलतियां की हैं उन्हें पनिशमेंट देने की बात करती हैं। इससे अस्पताल परेशान होने लगते हैं। जब अस्पताल परेशान होते हैं तो उनका एसोसिएशन डिमांड उठाता है कि भाई साहब हमारे बिल तो पास कर दो, क्योंकि सरकार ने जब समझ में आया कि ये तो मामला पकड़ में आ रहा है तो बिलों को रोक दिया जाता है। बिल रोक दिए जाते हैं तो ऐसे में उनके द्वारा इलाज रोक दिया जाता है। वो कहते हैं जुलाई में कि साहब हमसे इलाज नहीं हो पाएगा। इस पर गहलोत साहब फिर से ट्वीट निकाल कर कह देते हैं कि भाई देखिए आप लोग इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं, लोगों का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं जो काट रखा है। ऐसे में फिर निजी अस्पताल कहते हैं कि हमारे 980 करोड़ रुपए बकाया हैं, सरकार हमारे पैसा नहीं देगी तो हम इलाज कैसे करेंगे। असल में सब की सब वही एक गंदी मछली तालाब गंदा कर देती है।